अष्टम अध्याय के चतुर्थ पाद का लप्त प्रकरण चल रहा है। सूत्र है इजादेह सनुमः। इजादेह पंचमी का एक वचन, सनुमः पंचमी का एक वचन। इज आदि यस्य स इजादेह तस्मात् इजादेह। नुमा सह सनुम तस्मात् सनुमः। दोनों ही बहुव्रीहि समास। अनुवृत्तियां हैं कृत्यचः, उपसर्गात्, अट्कुपांग में वाइपी इत्यादि। और हलश्चेज उपधात से हलह की भी अनुवृत्ति आएगी, इसी सूत्र तक आएगी। तो वहाँ पर हलह हमने हलादि किया था, यहाँ पर उसी हलह में तदंत विधि हो जाएगी, क्योंकि इजादी तो इज जो है तदादि विधि में इजादी हो गई, तो जो धातु इजादी है वो कभी भी हलादी रहेगी नहीं, तो हलह को हम हलंत तदंत विधि में ले लेंगे। अर्थ होगा सूत्र का इजादेह सनुमः हलंतात् धातोः। क्या अर्थ होगा सूत्र का? इजादेह सनुमः हलंतात् धातोः विहितः यह कृत है ना, यह कृत प्रत्यय। इजादेह सनुमः हलंतात् धातोः विहितः यह कृत प्रत्ययः तत्स्थस्य अचः उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो भवति। कहते इजादी सनुम हलंत धातु से भी जो कृत प्रत्यय उसमें स्थित जो अच, उससे परे जो नकार, उसको नकारादेश होगा। निकृत प्रत्यय में स्थित नकार होना चाहिए, किंतु वो अच से परे होना चाहिए। तो प्रत्यय वही वाले रहेंगे जो पीछे से आ रहे थे आपके अन, अनियर, अनि, है ना, इत्यादि। तो इसको कृत्यचा से ही प्राप्त था। कृत्यचा ने कुछ ऐसा विशेष विधान नहीं किया था कि इजादी से नहीं होगा या किससे होगा, तो ये नियमार्थ हो गया। क्या नियम है? यदि इजादी हलंत धातु से होगा तो सनुम से ही होगा, अन्यों से नहीं होगा। उदाहरण बनेंगे प्रेंखणम परिंखणम, प्रेंगणम परिंगणम, प्रोम्भणम परोम्भणम। ठीक है, तो प्र उपसर्ग है, आगे ईखी है ना, ईखी, ईगी, उम्भी, ये सब धातुएं, उभी, उम्भे। ठीक है, तो उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर तो रहेगा ही, तो उपसर्ग में स्थित निमित्त से उत्तर। तो पहले तो उपसर्ग देखना है, उस पर धातु कैसी होनी चाहिए? इजादी होनी चाहिए, हलंत होनी चाहिए। तो ईखी धातु कैसी है? इजादी भी है, हलंत भी है, और इदित होने से नुम आगम होगा, इसलिए सनुम भी है। तो इजादी हलंत सनुम धातु से परे जो कृत प्रत्यय, उसमें स्थित जो अच, उससे उत्तर जो नकार, उसको नकार आदेश हो जाएगा। तो सारी शर्तें घट गई सूत्र की। तो इंग खणम प्र में निमित्त है, तो प्रेंखणम परिंखणम, उभी में भी इसी प्रकार से हो जाएगा। और फिर क्या होगा? प्र आगे नुमागम हो गया है, नुम को क्या होगा फिर? न शब्दांत चले से अनुस्वार, और अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण करके प्रेंखणम परिंखणम इत्यादि शब्द सिद्ध हो जाएंगे। तो जो नुम है वो अनुस्वार का ही उपलक्षण है। यदि मान लो यदि कहीं पर मतलब ना तो नहीं रहेगा, हमेशा ना को क्या हो जाएगा? अनुस्वार, फिर उसको हो जाएगा परसवर्ण, तो ये उसके लिए लिया गया। आप सोचे कि नुम सुनना चाहिए, तो नुम कभी भी नहीं सुनाई देगा, या तो नुम को अनुस्वार हो जाएगा, उसके बाद फिर परसवर्ण, या तो अनुस्वार को यदि परसवर्ण नहीं होगा तो भी अनुस्वार सुनाई देगा। तो इस प्रकार से ये ध्यान देना। वा निंस निक्ष निंदाम, षष्ठी का बहुवचन। अच्छा, जो आपकी ये उम्भ धातु थी वो तो पहले से ही है, तो ऐसा नहीं कि नुम बाद में हिलाएं, इदित होने से भी नुम आ सकता है और पहले से भी उसमें अनुस्वार हो सकता है। वा निंस निक्ष निंदाम, वा अव्यय पदम निंस निक्ष निंदाम, षष्ठी का बहुवचन। निंसश्च निक्षश्च निंच इति निंदः तेषां निंदाम्। उपसर्गस्थान् निमित्तात् उत्तरस्य निंस निक्ष निंद इति तेषां नकारस्य वा नकारादेशो भवति। यहाँ पर सीधे धातु का लिया गया है, यहाँ पर कृत प्रत्यय का नहीं लिया गया है। उदाहरण बनेंगे प्रणिंसनम प्रणिंसनम, प्रणिक्षणम प्रणिक्षणम, प्रणिंदनम प्रणिंदनम। तो निसी चुंबने धातु है, क्या है धातु? निसी चुंबने, और उसमें निंद में अनिधि कुत्सायाम, ठीक है ना, और अनिक्ष चुंबने, निसी चुंबने, अनिक्ष चुंबने, निधि कुत्सायाम। इन धातुओं के जो नकार हैं
उनको क्या हो जाएगा, उपसर्गस्थ निमित्त से उत्तर विकल्प से होगा। तो प्रणिंसनम, प्रणिंसनम, प्रणिंदनम, प्रणिंदनम, प्रणिक्षणम, प्रणिक्षणम। ठीक है। और जो लुट प्रत्यय का है उसको नहीं होगा, उसमें तो प्राप्ति नहीं हो रही है, इसलिए वहाँ पे न भा भू पू कमी गमी प्यायी वेपाम। न अवेपदम भा भू पू कमी गमी प्यायी वेपाम षष्ठी का बहुवचन। भाश्च भूश्च पूश्च कमिश्च गमिश्च प्यायीश्च वेप्श्च इति वेपः तेषां वेपाम। ठीक है। अनुवृत्तियां वही हैं, तृतीय च इत्यादि की। उपसर्गस्थान निमित्तात् उत्तरस्य भा भू पू कमी गमी प्यायी वेप्रि इत्येतेभ्यः विहितस्य कृत्स्थस्य अचः उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो न भवति। इन धातुओं से विहित जो कृत प्रत्यय उसमें स्थित जो अच उससे परे जो नकार उसको नकारादेश नहीं होगा। प्राप्ति किससे होगी? तृतीय च से। सामान्य सूत्र तृतीय च है। उदाहरण बनाएंगे प्रभानम परिभानम, नहीं तो हो जाता है ना, उपसर्गस्थ निमित्त सूत्र था, अटकूपो आंग का व्यवधान है, न कोणत्व हो सकता था। तो प्रभानम परिभानम, भू का प्रभवनम परिभवनम, पुई का प्रपवनम परिभवनम, कमी प्रकमनम परिकमनम, प्रगमनम परिगमनम, प्यायी का प्रप्यायनम परिप्यायनम, वेप का प्रवेपनम परिवेपनम। तो इन सब में प्राप्त था, सब में निषेध हो गया। शात पदांतात्, पंचमी का एक वचन, पदांतात् पंचमी का एक वचन। पदे अंतः पदांतः तस्मात् पदांतात्, सप्तमी तत्पुरुष है ना, पदस्य अंतः पदांत नहीं करेंगे, पद में अंत इति पदांत। अर्थ शकारात् पदांतात् उत्तरस्य नकारस्य नकारादेशो न भवति। शकारात् है ना, जो पद है ना, उससे उत्तर जो नकार उसको नकारादेश नहीं होगा। जैसे निष्पानम, दुष्पानम, यजुष्पानम, सर्पिष्पानम, तो इन समय क्या है? निस, तो ये पद में अंत शकार है। ठीक है ना। तो शकारात पदांतात्, मतलब पद के है ना, पद में जो अंत शकार उससे परे जो नकार उसको नकारादेश नहीं होगा। जैसे यजुष, तो यजुष पद हो गया, पद में अंत है श, उससे परे जो नकार उसको नहीं होगा। बीच में प इत्यादि का व्यवधान तो आपको पांग में आ ही जाएगा, इसलिए प्राप्ति ही थी। ठीक है। तो निस दोष को क्या हो गया? वही पहले विसर्जनी करोगे, फिर इदु पद से चार प्रत्यय से शकार हो जाएगा, तो निश हो गया। अब निश जो वो पद में अंत है, तो इस कारण से वहां पर नहीं होगा। तो सभी को प्रत्यय से प्राप्ति थी, इसने निषेध किया। पदव्य है ना, नशे शांतस्य, नशे षष्ठी का एक वचन, शांतस्य षष्ठी का अच्छा, सभी में अब जैसे सर्पिष्पानम है ना, वा भाव करणयों से भी प्राप्ति आप कर सकते हैं। सर्पिषः पानम इति सर्पिष्पानम, भाव और करण में यदि हुआ है तो भी निषेध हो जाएगा। तो कहीं कृत्य से कहीं उससे प्राप्ति है। नशे शांतस्य, पंचमी का एक, षष्ठी का एक वचन, शांतस्य षष्ठी का एक वचन। हाँ, शांतः तस्य शांतस्य। अर्थ करेंगे शकारांतस्य नशे नकारस्य नकारादेशो न भवति। कहते हैं शकारांत जो नश, उसके नकार को नकारादेश नहीं होगा। तो नश को वो कर लेते हैं ना हम लोग, भ्रष्ट भ्रष्ट जैसे श को श करते हैं, तो यहाँ पर श को श होगा है ना, वहाँ पर नहीं होगा। जैसे प्रनष्टः, क्या नहीं होगा? प्रनष्टः, परिनष्टः। तो शकारांत जो नश धातु उसके नकार को भी नकारादेश नहीं होगा। उपसर्गात समासे पिणोपदेश से प्राप्ति थी, निषेध कर दिया। आगे पदांतस्य नकारस्य नकारादेशो न भवति। पदस्य अंतः पदांतः, षष्ठी तत्पुरुष समासे। पदांत नकार को भी नकारादेश नहीं होगा। बनाओ उदाहरण। बालकान में तो प्राप्ति नहीं है। पुरुषान, हाँ, पुरुषान, ग्रामान, वृक्षान, लक्षान, ये सब पद के अंत में है। तो जहाँ पर भी पद के अंत में यदि नकार होगा तो वहाँ पर नकारादेश नहीं होगा। ठीक है। आगे पदव्यवाये सप्तमी का एक वचन, अपि अव्ययपदम्। पदेन व्यवाय इति पदव्यवायः तस्मिन् पदव्यवाये। कहते निमित्त निमित्तिनोः पदव्यवायेपि नकारस्य नकारादेशो न भवति। कहते निमित्त और निमित्ति के मध्य में यदि पूरे पद का व्यवधान हो जाए है ना, तो भी नकार को नकारादेश नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जैसे कोई बहुत बड़ा सा पद है
ठीक है। अब इधर निमित्त है यानी र और श। उसका यदि अट कु पु आंग नुम का व्यवधान है, किंतु वो अट कु पु आंग इत्यादि मिलकर के कोई एक पद बन जाते हैं और फिर उसके बाद नकार है, तो वहां पर भी नकार आदेश नहीं होगा। उदाहरण है जैसे आपका माश कुंभ वापेन, माश कुंभ वापेन। सापि प्रथमवृत्तिं शृणोति, मधुमक्खी अपि प्रथमवृत्तिं शृणोति। तो देखो माश कुंभ आगे वा, तो कुंभ से वाप कुंभ वाप बनेगा, वही प्रातिपदिकांत विभक्ति शुच से प्राप्ति थी यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या स्थिति है, निमित्त यहाँ पर है श, निमित्ती यहाँ पर है, इन दोनों के मध्य में कुंभ एक पूरा पद है, जबकि ये क जो है वो कवर्ग में आ गया, उ अट में आ गया, मा पवर्ग में आ गया, भा भी पवर्ग में आ गया। तो वैसे देखा जाए तो अट कुप्पंग नुम्य वाइपी से प्राप्ति हो सकती थी, किंतु इसने कहा कि वो जो पद है बीच में व्यवधान का, जो पूरा एक पद बन रहा हो, तो फिर उसके बाद मतलब पूरे एक पद के व्यवधान के कारण से फिर हम सोचें कि नकार को नत्व कर लें, वहां पर भी नत्व नहीं होगा। तो माश कुंभ वापेन चतुरंग योगेन, तो यहाँ पर पूरा अंग है ना, चतुर में निमित्त है और फिर अंग योगेन, तो पूरे अंग का क्या हो गया, पूरा एक पद का व्यवधान हो गया। तो प्रावनद्धम प्र अवनद्धम, अब यहाँ पर पूरे अव पद का व्यवधान हो गया, यहाँ नहीं होगा। पर्यवनद्धम प्रगान नयामः परिगान नयामः, तो इन सब में क्या है, माशाणाम कुंभ इति माश कुंभ बनाया, फिर तम वपति इति माश कुंभ वापः तेन माश कुंभ वापेन। कैसे बन गया ये, माशस्य कुंभ इति माशाणाम कुंभ इति माश कुंभः, माश कुंभम वपति इति माश कुंभ वापः, कर्मण्य प्रत्यय हुआ, तेन माश कुंभ वापेन। यहाँ पर प्राप्ति थी प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति शुच से, किंतु इसने क्या कर दिया, निषेध कर दिया। सर्वत्र ही प्रायः उसी से ही प्राप्ति है। अब चतुरंग योगे न, यहाँ पर कुमति से प्राप्ति थी, है ना, कवर्गवती, तो योग शब्द क्या आपका कवर्गवान है, प्राप्ति थी, उसने निषेध कर दिया। ठीक है, तो इसी प्रकार से कहीं उपसर्गाद समास से उपदेश से प्राप्ति है, कहीं कुमति से है, कहीं प्रातिपदिकांत से है। तो जहाँ जहाँ भी प्राप्ति है, किसी से भी प्राप्ति हो, किंतु यदि वो व्यवधान एक पद बन रहा है पूरा, तो फिर वहां पर णत्व नहीं। शुभनादिषु च, शुभनादिषु सप्तमी का बहुवचन शुभ्न आदिरेषां शुभ्नादयः तेषु शुभ्नादिषु। हाँ, तो क्षुभ्न आदिषु शब्देषु नकारस्य नकारादेशो न भवति। शुभनादिषु गणपठितेषु शब्देषु, शुभनादि गणपठित जो शब्द हैं उनमें नकार को नकारादेश नहीं होगा। ठीक है, तो अब जैसे शुभनाति गण में शुभना शब्द पहले पढ़ा है, तो शुभ धातु से स्ना है ना, स्वादि क्रियादिगण की धातु हो, आगे ती आ गया, तो शुभ नाति यहाँ पर प्राप्ति थी, नहीं हुआ, है ना, शुभ नाति। इसी प्रकार से नृन नमयति नृनमन, मनुष्यों को जो झुकाता है, किंतु यहाँ पर भी नहीं हुआ, नृनमन शब्द है यहाँ पर, तो क्षुभ है ना, क्षुभनाति नृनमति, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं आगे। तो नृनमना में छंद से हृदय ग्राहक से प्राप्ति थी, क्षुभनाति में अक्तुपंग में वायपी से प्राप्ति थी, शुभनीता क्षुभनंती सिद्धि जानते हो, क्षुभनीता की ये हल्यग हो लग जाएगा, क्षुभनंती में स्नाभ्यस्तयोर आता है। तो यह आपका अणत्व प्रकरण समाप्त हुआ, और सभी प्रकरणों में यह रहता है कि कहाँ कहाँ होता है, और फिर अंत में जहाँ जहाँ नहीं होता है वो भी बता देते हैं। तो ना भा भू पू कमी कमी प्याई वेपाम से शुभना दिशु तक निषेध प्रकरण था, और उससे पूर्व मतलब विधि प्रकरण, नत्व प्रकरण में विधि प्रकरण था, तो उससे पूर्व हुआ और उसके आगे निषेध। अब आगे कुछ हल संधियां हैं। स्तोह शुनाष्टु, स्तोह षष्ठी का एक वचन, शुना तृतीया का एक वचन, शु प्रथमा का एक वचन, षष्ठ तुष्टयति स्तुः, ठीक है ना, तस्य स्तोह, षष्ठ चुष्टयति शु, तेन शुना, षष्ठ चुष्टयति शुः, तो सब जगह दो, एक तृतीया है, एक षष्ठी है और एक प्रथमा है।
ठीक है। तो जहाँ तृतीय है उसके साथ योगे लग जाएगा, जहाँ षष्ठी है वहाँ स्थाने लग जाएगा। अर्थ करेंगे सूत्र का, सकार तवर्गयोः शकार स्थाने शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ आदेशौ भवतः। हम लोग इसको सरल पद्धति में क्या बोल देते हैं, चुना योगे स्तोः स्थाने ष्टुर भवति, कि शकार और चवर्ग के योग में सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और चवर्ग आदेश होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान में रखना होता है कि एक होता है उत्तर, एक होता है योग। तो जो उत्तर होगा वो तो अव्यवहित उत्तर को कार्य होगा, किंतु योग क्या होगा, परे भी हो सकता है, पूर्व में भी हो सकता है ना। तो चाहे पूर्व में योग हो चाहे पर में योग हो, शकार और तवर्ग का योग होना चाहिए, है ना। शकार और चवर्ग का, शकार और चवर्ग के साथ यदि सकार और तवर्ग है तो सकार और तवर्ग को भी क्या कर देते हैं, शकार और चवर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, उदाहरणों में देखिए जैसे, अच्छा दूसरे यहाँ पर यथासंख्य भी नहीं है ना। ऐसा नहीं कि चकार चवर्ग का तवर्ग के साथ योग होने पर, ऐसा नहीं है, किसी के भी साथ किसी का भी योग होता है। तो पर हाँ आदेश जरूर एक साथ होगा कि सकार के स्थान पे शकार और तवर्ग के स्थान पे चवर्ग, आदेश जरूर यथासंख्य करेगा, किंतु योग में ऐसा नहीं कि उसके योग होने पर ही होगा, ऐसा नहीं है। जैसे सकार का शकार के साथ योग में देखिए, वृक्षश्चेते वृक्षश्चेते प्लक्षश्चेते। सकार का चवर्ग के साथ देख लीजिए, वृक्षश्चिनोति वृक्षश्चिनोति प्लक्षश्चिनोति, वृक्षश्छादयति वृक्षश्छादयति। तवर्ग का शकार के साथ अग्निचित शेते अग्निचित छेते, चवर्गादेशी होगा, है ना। तो कैसे होगा सिद्धि, अग्निचित आगे शेते, ता को क्या होगा च, अग्निचित शेते, और शा को छोटी से छ, उसको अग्निचित छेते हो जाएगा। ठीक है, सोमसुत छेते हो जाएगा। तवर्ग का चवर्ग के साथ अग्निचित चिनोति अग्निचित चिनोति, सोमसुत चुनोति अग्निचित छादयति अग्निचित जयति अग्निचित जयति, अग्निचित झकारः अग्निचित झकारः, सोमसुत झकारः सोमसुत झकारः। और आगे अग्निचित यकारः अग्निचिन यकारः, सोमसुन यकारः। मस्जिद में देखिए स और ज है तो स को ज हो जाता है तो मज्जति बन जाता है। इसी प्रकार भृज्यति बन गया, यज न, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या हो गया, चवर्ग के साथ नकार का योग हुआ तो न को भी चवर्ग आदेश हो गया, तो न से मिलता जुलता क्या हो गया, यहाँ हो गया, क्या बन गया, यज्ञ, याच से याच्या, है ना। तो ये व्याकरण का सूत्र, यदि इस सूत्र को ध्यान में रखें सब लोग, तो ये जो ज्या को ज्ञा बोलते हैं वो कभी ना हो। अभी हम लोग वहाँ गए थे डीएवी में, तो वहाँ पर भी एक पंडित जी थे, उनके साथ इसी पे ही वो हो गया। अब वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि ज्या और या का उच्चारण जो है ये ज्या होगा, है ना, इसको ज्ञा नहीं बोल सकते। अब व्याकरण यदि नहीं पढ़ेंगे तो ये स्थिति रहेगी। फिर बहुत बाद में समझ में आया कि इस प्रकार से ऐसा होता है। अब यदि ज और या को मिलाकर के ज्ञा पढ़ेंगे तो उसका फिर ज्ञा को क्या पढ़ेंगे, ग और या का यदि संयुक्त अक्षर होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए इसको ध्यान में देना चाहिए। आगे देखिए, तो मज्जति इत्यादि की सिद्धि हम नहीं कर रहे हैं, जैसे उसमें क्या होता है उसके बाद फिर स को क्या करते हो, स को पहले द करते हैं जलाम झसी से, है ना, फिर द को इससे ज करते हैं, है ना, सीधे स को नहीं हो पाता है, तो इसलिए फिर मज्जति बनता है, भृज्यति बनता है। तो सिद्धियां आप लोगों ने सब पढ़ी हुई हैं, मज्जति भृज्यति। याचिया में क्या प्रत्यय होता है, किससे, यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नो, ठीक है। ष्टुना ष्टुः, हाँ, स्तोह की अनुवृत्ति आ रही है, इसी 41 सूत्रों तक जाएगी। षष्ठ टष्टेति ष्टु तेन ष्टुना, षष्ठ टष्टेति ष्टु तस्य ष्टोः। अर्थ कर दीजिए, सकार तवर्ग, है ना, शकार टवर्गाभ्याम योगे सकार तवर्गयोः स्थाने शकार टवर्गौ आदेशौ भवतः, है ना। शकार और टवर्ग के योग में सकार और तवर्ग के स्थान में शकार और टवर्ग आदेश होते हैं। तो पहले उनको वो स्थिति बनाने भी पड़ती है संधि सूत्रों से, कहीं झलाम शोनते, कहीं पर भ्रष्ट भ्रष्ट, तो ये सब लगाना पड़ता है।
उदाहरण देखिए, वृक्षस्टीकते, वृक्षस्टीकते, यहाँ पर क्या हुआ? पहले वृक्षः टीकते था, उसके बाद फिर विसर्जनी को सकारादेश किया, वृक्षस्टीकते, सा को फिर सा कर दिया, वृक्षस्टीकते बन गया, है ना। वृक्षस्षण्डे, वृक्षस्षण्डे, प्लक्षस्षण्डे, यहाँ पर शकार के साथ योग हो गया। इसी प्रकार से वृक्षस्थकारः, वृक्षस्थकारः, प्लक्षस्थकारः, तवर्ग का शकार के साथ देखिए, पिश, आगे त्रि, शकार का तवर्ग के साथ, तो कहीं पर पूर्व में होगा, कहीं पर में होगा, दोनों तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर हम कहाँ कर रहे हैं? पिश आगे ता, पेष्टा, पेष्टुम, पेष्टव्यम, है ना। कृशिष्ट, कृशिष्ठाः, तवर्ग का टवर्ग के साथ देखो, अग्निचित टीकते, अग्निचित टीकते, सोमसुत टीकते, सोमसुत टीकते, अग्निचित ठकारः, अग्निचित ठकारः, सोमसुत ठकारः। तीन समय ता को क्या हो जा रहा है? ता को ठ। इसी प्रकार से अग्निचित दीनः, अग्निचित दीनः, दीना मतलब उड़ना, है ना। दींग विहासा गतो से ता प्रत्यय किया और फिर ता को क्या हो जाएगा? नकारादेश किससे होगा? ठीक है। अग्निचित ढोकते, अग्निचित ढोकते, सोमसुर ढोकते, अग्निचित णकारः, अग्निचिर नकारः, सोमसुर नकारः, अत्तते, अद्दते, है ना, अद्दत धातु से बनता है। तो इस प्रकार से, और कई सारी धातुएं तो इसी रूप में ही आपकी, ठीक है। तो सूत्र बहुत पूर्व परिचित है और बस इसको ध्यान में रखना है कि इनमें एक तो यथासंख्य नहीं रहता है, भाई ये यथासंख्यता रहेगी, इसके लिए रहेगी कि सकार के स्थान पे शकार और तवर्ग के स्थान में टवर्ग, और उसमें भी ये नहीं कि ता के स्थान पे ठा हो जाएगा, ता के स्थान पे टा ही होगा, ठीक है ना। और मतलब जिसके साथ योग होगा, जिसके साथ योग होगा, जैसे अग्निचित डकारः है तो डा के साथ योग है तो ता को क्या हो जाएगा? ड। तो सीधे ता को नहीं होगा, जलांतश दृष्टि लगा लेंगे, ता को द करेंगे, उस वक्त फिर क्या हो जाएगा? अग्निचित डकारः बन जाएगा। तो जिसके साथ योग होगा वो आदेश होता जाएगा। अग्निचित ठकारः है तो क्या हो जाएगा? अग्निचित ठकारः बन जाएगा। तो ता को क्या हो गया? टा हो गया, ठीक है। अग्निचित ढकारः तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? ता को पहले दा करेंगे और उसके पश्चात उसको दा कर लेंगे। न पदांतात् टोरना, न अव्यपदम पदांतात् पंचमी का एक वचन, टोह पंचमी का एक वचन, लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, पदस्य अंतः पदांतः तस्मात् पदांतात्, न नाम अनाम, ठीक है। पदांतात् टवर्गात् उत्तरस्य, पदांतात् टवर्गात् उत्तरस्य स्तोः श्रुत्वं न भवति, नाम इत्येतद् वर्जयित्वा। कहते हैं पदांत टवर्ग से उत्तर, यानी सकार और टवर्ग को शकार टवर्ग आदेश नहीं होता, नाम को छोड़ करके, यानी नाम को हो जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे स्वरित साये, क्या है उदाहरण? हाँ, तो पद के अंत में टवर्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो स्वरित कैसा है आपका? स्वरित आगे साये, तो यहाँ पर ये पद के अंत में टवर्ग है, तब यहाँ पर श्रुत प्रतिकारी नहीं है, तो ऐसे ही रहेगा स्वलित साई। किंतु नाम को छोड़ करके तो आपका शब्द है षड आगे नाम, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहले क्या करोगे? षट, इसको आप ट भी कर सकते हैं, ऐसे षट भी रहेगा तो कोई वो नहीं है। षट आगे नाम, स्टुनाष्टु लगाएंगे, है ना। इसका योग है, टवर्ग का योग है, टवर्ग को क्या हो जाएगा? टवर्ग, है ना। तो ना को क्या होगा? ना का ना होगा, षट नाम, फिर यरोनासिक नासिक होगा, क्या बन जाएगा? षट नाम। तो षट नाम यानी नाम को छोड़ करके, यानी नाम में तो श्रुत विधि हो जाएगी, अन्यत्र नहीं। तो शी, शी सप्तमी का एक वचन। तवर्गस्य शकारे परतः यदुक्तम तन्न भवति, शकार के परे रहते तवर्ग को श्रुत्व नहीं होता है, जो भी कहा वो नहीं होगा।
तो अग्निचित षंडे ऐसे ही रह गया, भवान षंडे वैसे ही रह गया। तो शकार के पहलते तवर्ग को कुछ नहीं होगा, इष्टुत्व की प्राप्ति तो इष्टुत्व भी नहीं होगा, इष्टुत्व की प्राप्ति तो इष्टुत्व भी नहीं होगा, दोनों ही नहीं होगा। महान षंडे ऐसे ही रहेगा। अब इन सब में नहीं होगा क्योंकि अग्निचित षंडे है, तो ता को हम क्या कर लें, ड कर ले तो अग्निचित षंडे बन जाए, ऐसा नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। शात अनुवृत्ति इसमें आ रही है तो की, इसी सूत्र तक जाएगी 43 तक। शकाराद उत्तरस्य तवर्गस्य यदुक्तम तन्न भवति। हाँ, न पदांता टोर नाम से न की भी अनुवृत्ति आ रही है। तोशी में भी है ना, न की अनुवृत्ति कहाँ तक जाएगी, 43 तक, इसी सूत्र तक लगा लिया, ठीक है। तो शकाराद उत्तरस्य तवर्गस्य यदुक्तम तन्न भवति, जो भी कहा वो नहीं होगा। इष्टुत्व की प्राप्ति तो इष्टुत्व नहीं होगा, इष्टुत्व है तो इष्टुत्व नहीं होगा। जैसे प्रश्न विष्णु, अब यहाँ क्या प्राप्त था बताओ, स्तोष्टुनाष्टु की प्राप्ति थी, प्रश आगे ना, जैसे यज आगे ना तो ना को क्या हुआ, यहाँ हो गया। ऐसे प्रश आगे ना को भी क्या होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था, प्रश्य विषय, पर नहीं हुआ। तो शकार पदांत से परे नहीं होगा। यरो नुनासिके नुनासिक होगा, यरह षष्ठी का एक वचन, अनुनासिके सप्तमी का एक वचन, अनुनासिक हाँ, अर्थ बहुत सीधा सीधा है। न पदांता टोर नाम से पदांतात की अनुवृत्ति मंडूक प्रगति से आएगी, ठीक है। पदांतस्य यरह अनुनासिके परतः अनुनासिकादेशो भवति विकल्पेन। पदांत यर को अनुनासिक के परे रहते अनुनासिक आदेश होता है विकल्प से, कहीं पर भी नहीं हो जाता है। यानी अपदांत में तो फिर वो लगता है अनुस्वार से पर सवर्ण, और जहाँ पर पदांत होता है वहाँ क्या लगता है, यरो नुनासिके नुनासिक होगा। उदाहरण है आपका वाग नयति, वांग नयति, वाग नयति दोनों बनता है। श्वलिड नयति, श्वलिड नयति, अग्निचित नयति, अग्निचित नयति, त्रिष्टुप नयति, त्रिष्टुम नयति, ठीक है ना, त्रिष्टुप नयति दोनों बन जाएंगे। तो तात्पर्य क्या हो गया कि पदांत में ये सूत्र करेगा और वो भी विकल्प से करेगा, ठीक है ना। और अन्यत्र जहाँ अपदांत है वहाँ पर अनुस्वार से ही परसवर्ण है, वो भी अनुस्वार को करेगा, सबको तो करेगा नहीं। और ये सूत्र किसको करेगा, यर को करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अचोरहाभ्याम द्वे, द्वे सप्तमी कैसे निकल जाता है तुम लोग के मुख से, रश्चा हर्षेति रहौ ताभ्याम रहाभ्याम। यरो वाक्य निवृत्ति आएगी, 46 तक जाएगी। अर्थ होगा सूत्र का अचह उत्तरौ, अचह तो सूत्र में ही पढ़ा हुआ है, अचह उत्तरौ यौ रेफः कारौ, है ना। अचह भी पंचमी है, रहाभ्याम भी पंचमी है, तो कैसे अर्थ करेंगे, अचह उत्तरौ यौ रेफः कारौ, है ना। ताभ्याम उत्तरस्य यरः द्वे भवतः विकल्पेन। अच से परे जो रेफ और हकार, उससे परे जो यर, उसको द्वित्व होगा विकल्प से। तो पहले तो अच देखेंगे, फिर अच से उत्तर रेफ और हकार, फिर रेफ और हकार से परे यर, उसको द्वित्व होगा। उदाहरण है अर्क, कैसे हो जाएगा, अर्क, है यहाँ पर क्या हो गया, अच है, उससे परे र, उससे परे क यर है, उसको द्वित्व हो गया, क्या बन गया, अर्क, है ना। विकल्प से होगा ब्रह्मा, ब्रह्मा, अपहनुते, अपहनुते। तो और ये द्वित्व विकल्प से होना है, इसलिए आपकी इच्छा पर आवश्यक नहीं कि द्वित्व करें, जैसा होता है। कहीं पर अनिवार्य रूप से श्रवण होता है और कहीं पर श्रवण नहीं भी होता है। अनचिच, अचह की निवृत्ति है, इसी सूत्र तक द्वे की निवृत्ति है 51 तक। हाँ, अर्थ करिए सूत्र का, अचह उत्तरस्य यरः वा द्वे भवतः अनचि परतः। अच से उत्तर यर को विकल्प से द्वित्व होता है अनच के परे रहते। उदाहरण है दध्यत्र, मध्वत्र, विकल्प से होगा तो आप दध्यत्र भी बोल सकते हो, दध्यत्र भी बोल सकते हो, है ना। यणादेश करके क्या बन गया, दध्यत्र। अच से उत्तर है, अनच परे है, यर को द्वित्व हो गया, क्या बन गया, दद, फिर जनांत लग गया, क्या बन जाएगा, दध्यत्र, मध्वत्र। तो विकल्प से होना है। आगे नादिन्या क्रोशे पुत्रस्य न अव्यपदम आदिनी
लुप्त सप्तम्यंत निर्देश, आक्रोशे सप्तमी का एक वचन, पुत्र से षष्ठी का एक वचन। आक्रोशे गम्यमान है आदिनि परतः पुत्र शब्दस्य द्वे न भवतः। आदिनि शब्द परे हो, आक्रोश गम्यमान हो, आदिनि शब्द उत्तर पद में हो, मतलब परे हो, तो पुत्र शब्द को द्वित्व नहीं होता। प्राप्ति तो ऐसी से किससे, अनचित से, किंतु द्वित्व नहीं होगा। उदाहरण पुत्र पुत्रादिनी त्वमसि पापे, पुत्रान अत्तुम शीलम अस्याहा इति पुत्रादिनी। तो हे पाप, स्त्रीलिंग में पापा कर दिया, हे पाप है तुम्हारा, है ना, तुम पुत्रों को खा लेने वाली हो, आक्रोश में है ना। तो मतलब ये है ही कि यदि व्यक्ति ज़्यादा दुष्कर्म करता है, ज़्यादा पाप करता है, पाप कई तरह के होते हैं और अलग अलग उसके अलग अलग फल होते हैं, है ना। तो जो पिता के रहते पुत्र की, है ना, जो मृत्यु होती है, जिसको आप अकाल मृत्यु भी कह सकते हैं, तो ये सब पापों का ही अपने फल होते हैं। अब वो किसी भी रूप में हो सकता है। उसी का यह पुत्रादिनी त्वमसि पापे। शरोची, तो यहाँ पर क्या हुआ, पुत्र आदिनी परे है, पुत्र को द्वित्व नहीं हुआ, पुत्रादिनी त्वमसि पापे। शरोची शरः षष्ठी का एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन। न की अनुवृत्ति है, द्वे की अनुवृत्ति है, संहितायाम की है। अचि परतः यरः द्वे न भवतः, शरः द्वे न भवतः। यर में शर भी आएगा ना, श श स, तो कहते हैं यदि अच परे हो तो शरों को द्वित्व नहीं होता है। कर्षति, वर्षति, आकर्षः, आदर्शः, यानी श श स को द्वित्व नहीं होगा। श श स को द्वित्व नहीं, द्वित्व होगा भी तो आप क्या उच्चारण करोगे, कर्षति, तो उच्चारण सुनने में कुछ बहुत विशेष नहीं है, तो कर्षति, वर्षति। अचोराभ्याम द्वे से प्राप्ति थी, इसको निषेध किया। त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य, त्रयः प्रभृतयः येषां ते त्रिप्रभृतयः तेषु त्रिप्रभृतिषु। न द्वे की अनुवृत्ति है। त्रिप्रभृतिषु संयुक्तेषु वर्णेषु शाकटायनस्य आचार्यस्य मतेन द्वित्वं न भवति। कहते यदि तीन संयुक्त वर्ण हो, शर्तें तो आपकी घट रही हो कि अज से उत्तर, है ना, यर है, अनज परे है, तो द्वित्व कर लें। कहते यदि वो तीन संयुक्त वर्ण होंगे तो शाक्टायन आचार्य के मत में द्वित्व नहीं होगा। जैसे इंद्र है ना, इंद्र शब्द है, इंद्र में देखो ई अच से परे है ना, नहीं, अनचित से भी आप द्वित्व कर सकते हैं। किससे प्राप्ति हो सकती है, अच से उत्तर, अनच द परे है, न यर में आ जाएगा, द्वित्व की प्राप्ति हुई। किंतु अभी र भी इसके बाद है, तो न द र तीन का संयोग है। यदि तीन का संयोग होगा तो कभी भी द्वित्व नहीं होगा शाक्टायन आचार्य के मत में। ठीक है, अन्यों के मत में होगा, द्वित्व करके भी क्या बनेगा, इंद्र, बस उसी का ही डबल श्रवण होगा, तो नहीं हुआ। तो वस्तुतः यहाँ पर वैसे नित्य ही द्वित्व नहीं होगा, शाक्टायन ग्रहण के लिए पूजा के लिए, ऐसा नहीं कि अन्यों के मत में हो जाएगा, द्वित्व होना ही नहीं है। सर्वत्र शाकल्यस्य, सर्वत्र शाकल्यस्य आचार्य से मतेन सर्वत्रैव द्वित्वं न भवति। शाकल्य आचार्य के मत में कहीं भी द्वित्व होगा ही नहीं, न अचोराभ्याम द्वे वाले द्वित्व होंगे, न अनचिचा वाले होंगे। तो अर्कः वर्कः सब जो भी बनने हैं वो सब आपके बिना द्वित्व के रहेंगे। अर्कः मर्कः ब्रह्मा, तो इसलिए दोनों तरह के प्रयोग आपको देखने में आते हैं। ठीक है, तो कहीं भी नहीं हुआ द्वित्व शाकल्य के मत में। दीर्घादाचार्याणाम, दीर्घात पंचमी का एक वचन, आचार्याणाम षष्ठी का बहुवचन। बहुवचन कहते हैं दीर्घात उत्तरस्य, है ना, आचार्याणाम मतेन द्वित्वं न भवति। यदि दीर्घ से उत्तर है तो भी किसी भी आचार्य के मत में द्वित्व नहीं होगा। जैसे दात्रम, पात्रम, सूत्रम, तो दात्र अच्छे, अच्छे परे, रेप, रेप से परे, अनचिचा चाहे जो भी लगाइए, किसी भी सूत्र से द्वित्व नहीं होगा। दात्रम में तो अनचिचा प्राप्ति है। ठीक है, समझ में आ गया। तो शाकल्य के मत में कहीं द्वित्व नहीं होगा। दीर्घ से उत्तर किसी भी आचार्य के मत में द्वित्व नहीं होगा। तीन संयुक्त वर्ण है तो भी द्वित्व नहीं होगा। ठीक है ना, शरों को भी द्वित्व नहीं होगा। तो बच गया अनचिच, है ना। तो इन सब में भी आपको विकल्प से होगा, आपकी इच्छा है करिए, संहिता विषय में करना तो करें, नहीं तो नहीं है। और वैसे तो कई बार द्वित्व होता जाता है, फिर झरोझरी करने से लोग भी कर देते हैं। ठीक है ना।
झलाम जश झषि। झषि। झलाम षष्ठी का बहुवचन, जश प्रथमा का एक वचन, झषि सप्तमी का एक वचन। झलाम स्थाने जश आदेशो भवति झषि परतः। झलों के स्थान पे जश आदेश होता है, झष के परे रहते। मजा आ रहा ना ये वाले सूत्र पढ़ने में? पढ़े पढ़े सूत्र हैं, सरल सरल है। बनाओ उदाहरण। लब्धा लब्धुम लब्धव्यम, दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम, बोद्धा बोद्धुम बोद्धव्यम। सब सिद्धियां पढ़ी हुई आपकी। लभ आगे त्रिच, फिर लभ है झष ततोर्धोधा, ता को धा कर दिया, झष पे रहते झल को झष कर दिया, लब्धा लब्धो। सिद्धियां मालूम है, बार बार उनको करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यास से चर्चा। अभ्यास से सप्तमी का एक वचन, चर प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। हाँ, इसमें झलाम की अनुवृत्ति है 55 तक जाएगी, जश की अनुवृत्ति है 53 तक जाएगी। अर्थ सूत्र का अभ्यासे वर्तमानानाम झलाम चर आदेशो भवति शकारात् जश्च। कहते हैं अभ्यास में वर्तमान जो झल उनको चर आदेश होता है, चकार से जश भी होता है। ठीक है, उदाहरण बनाएंगे। चिखनिषति, चिच्छित सती, ठकारम आचष्टे इति ठकारियति और ठकारयते सन टी ठकारयिषति। कैसे बनाओगे? ठकारम आचष्टे इति ठकारियति बनाओगे पहले, ठीक है। ठा से क्या करोगे? निच। ठा से क्या करेंगे? नहीं, ठकार से करोगे। निच किससे करोगे? ठकार से। तो क्या बन जाएगा? ठकारी। ठीक है, ठकार से करेंगे। वीणाविष्ट प्रातिपदिक से लगा करके टीभा कलो कर दोगे, ठकारी बना। ठकारी से क्या करोगे? सन लाओगे। ठकारयितुम इच्छति, ठकार उच्चारण करना चाहता है। कई बार होता है ना कि मतलब कि हम किसी को ठा बुलवा रहे हैं, किसी से फा बुलवा रहे हैं, वो बोलना भी चाह रहा है पर नहीं बोल पा रहा है, तो आप प्रयोग कर सकती हैं, है ना। वराकी पिपकारयिषति परंतु वक्तुम न पारयति, है ना। क्यों जी? वराकी पिपकारयिषति परंतु न पकारयति, बोलना चाहती किंतु नहीं बोल पा रही है। तो इतना अच्छा अस्त्र दे दिया है कि आप किसी भी नाम को धातु में बना सकते हैं। अस्तु, ठकारी आ गया, फिर क्या कर लिया? सन कर लिया। उसके पश्चात एटागम कर लीजिए। द्वित्व करोगे, क्या द्वित्व करेंगे? प्रथम एकाच को द्वित्व करेंगे, तो क्या द्वित्व होगा? ठ। अब आप लोगों को दिमाग में ये सेट हो जाना चाहिए कि कहाँ क्या द्वित्व होगा। अब ये ठकारी धातु तो पूरा ठकारी को द्वित्व नहीं करेंगे, यदि बहुत बड़ी धातु है तो भी प्रथम एकाच को द्वित्व करेंगे। तो क्या द्वित्व करोगे? ठा आगे द्वित्व का मतलब क्या होता है? पहले वाले वर्ण को आपने दो बार उच्चारण कर दिया, तो ठा ठकारी ईसा। तो फिर वही अब सूत्र ने क्या कहा? अभ्यास में वर्तमान जो झल उसको क्या हो जाएगा? चर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चर। तो ठा को क्या करोगे? टा करोगे। ठा चर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ख प छ ठ उधर निकल जाएगा। तो ठा को क्या हो जाएगा? ट। क्या बन गया? और सन्यता से को कर दीजिए। टीठाकारी, इसको गुण करे। टीठाकारे, टीठाकारयिषति, टीठाकारयिषति। ऐसे पिफकारयिषति बन जाएगा। तो जहाँ पर हमें चर अपेक्षित है वहाँ चर करेंगे, और जहाँ जश अपेक्षित है वहाँ पर जश करेंगे। अब यहाँ पर निकल लेंगे दृढ़कारयिषति, परे में जो होगा उसके अनुसार हम यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, पिफकारयिषति भी हो गया। बुभूषति, यहाँ पर हमने क्या किया? जश किया। यहाँ पर हमने क्या किया? जश किया। जिघत्सति में भी जश किया। दुढ़ौ की शति में हमने क्या किया? जश किया। तो इस प्रकार से जहाँ जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार कार्य होता है। तिष्ठासति में क्या हुआ? शरपूर्वाखा यहाँ लगता है। स्थातुम इच्छति थी तिष्ठासति। तो ये अभ्यास के उदाहरण, इसलिए सभी सन प्रत्यय के हैं। चिखनिषति, खन इटसन, खन खन, खा खन, फिर क्या लगेगा? पहले कुहोष्टु लगेगा, उससे पहले चवर्ग करेंगे तो क्या बनेगा? छ, फिर उसको चर करेंगे तो चिखनिषति बनेगा। तो इसी प्रकार से चित चित सती इत्यादि। और स्थानीय तर्तमा का तो ध्यान आपको रखना ही है, जहाँ पर जो है उसके अनुसार होगा। खरी च, खरी पर अतः झलाम स्थाने चर आदेशो भवति। खर के पहले झलों को चर आदेश होता है। भेदता भेदतुम भेदतव्यम, छेदतुम छेदतव्यम, युयुत्सते आरिप्सते आलिप्सते, भिदत्री दा को ता हो गया, बन गया भेदता।
सिद्धियां आपने सब पढ़ी हुई हैं। वावसाने, वा अव्यपदम अवसाने, सप्तमी का एकवचन। अवसाने वर्तमानानाम झलाम वा चर आदेशो भवति। अवसान में वर्तमान जो झल उनको विकल्प से चर आदेश होता है। तो एक बार क्या रहेगा, दश रहेगा आपका। तो क्या बनेगा, वाक वाक, त्वक त्वक, स्वरिक स्वरिक, त्रिष्टुप त्रिष्टुप। तो एक बार अच्छा, अब एक बात आप लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए। चलो अच्छा, अणुप्रगृह्यस्य अनुनासिकः, षष्ठी का एकवचन। अप्रगृह्यस्य षष्ठी का एकवचन। अनुनासिकः प्रथमा का एकवचन। न प्रगृह्यम अप्रगृह्यम तस्य अप्रगृह्यस्य। अप्रगृह्य संज्ञकस्य अणः, है ना, नहीं, अवसाने वर्तमानस्य अप्रगृह्यस्य अणः विकल्पेन अनुनासिकादेशो भवति। कहते हैं कि अवसान में वर्तमान अप्रगृह्य संज्ञक जो अण, उसको क्या हो जाएगा, विकल्प से अनुनासिक आदेश होगा। जिसकी प्रगृह्य संज्ञा होगी उसका नहीं होगा, जैसे अ अपे इत्यादि में नहीं होगा। किंतु यदि अप्रगृह्य संज्ञक है और अवसान में है तो हो जाएगा। जैसे दधि, मधु, कुमारी, विकल्प से होगा तो दधि मधु भी बनेगा। फिर क्या होगा, दधि आगे सु, सोमोर नपुंसकलिंग से सु का लुक हो जाएगा। अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य षष्ठी का एकवचन। यही सप्तमी का एकवचन। परसवर्णः प्रथमा का एकवचन। हाँ, यही परतः अनुस्वारस्य परसवर्ण आदेशो भवति। यह परे हो तो अनुस्वार को परसवर्ण आदेश होता है। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है, अभी बनाए थे आपने। शंकिता, शंकितुम, शंकितव्यम। तो शकी धातु है, आपने क्या किया, अनुमागम किया। शंक आगे इट त्रिच, फिर शंकिता, है ना, उंचिता, कुंडिता, कुडिदा है। यदि तो नुम धातु से नुमागम कर लिया, फिर नष्टाब्दांत से झली से आपने अनुस्वार किया, अनुस्वार से परसवर्ण हो गया। तो कुंडिता, कुंडितुम, कुंडितव्यम। नंदिता, नंदितुम, नंदितव्यम। कंपिता, कंपितुम, ये हो जाएंगे। तो अनुस्वार से परसवर्ण अपदांत के लिए है, क्योंकि अगला सूत्र आ रहा है वा पदान्तस्य। वा अव्यपदम पदान्तस्य षष्ठी का एकवचन। पदस्य अंतः पदान्तः तस्य पदान्तस्य। पदान्तस्य अनुस्वारस्य यही परतः विकल्पेन परसवर्णः भवति, है ना। कहते हैं कि पदांत अनुस्वार को यह के परे रहते विकल्प से परसवर्ण होता है। तो ये सूत्र पदांत के लिए, इसलिए पूर्व वाला सूत्र अपदांत के लिए माना जाता है, ठीक है ना। जैसे इसका जो उदाहरण है वो पूरा एक वाक्य बनता है, ठीक है। उदाहरण है आपका, तं कथन चित्र पक्षंडयमानन नभस्थम पुरुषो वधीत। पहले अलग अलग लिख लीजिए, तम कथम। और बहुत इतना अच्छा मतलब जिसने भी बनाया बहुत सोच के उदाहरण बनाया, एकदम जो कवर्ग चवर्ग टवर्ग के हिसाब से बनाया। क्रम से लिखना, तम कथम चित्रपक्षम दयमानम नभस्थम पुरुषः अवधीत। अब देखिए, तम कथम, यहाँ पर अनुस्वार है ही, अनुस्वार को क्या हो गया, परसवर्ण हुआ। तो क्या परसवर्ण होगा, ङ, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, तंग कथम, ठीक है। क्या बन गया, तंग कथम। अब इसके बाद आगे क्या है, चित्र पक्षम है, तो क्या होगा यहाँ पर परसवर्ण न्या, क्योंकि च है तो इसलिए क्या हो जाएगा, न्या, यहाँ पर आएगा, है ना, पीछे से चला जाएगा। इसी प्रकार से फिर आगे चित्र पक्षम, आगे क्या है, द। तो चित्र पक्षम के बाद, चित्र पक्षम के बाद क्या है, दयमानम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ना होगा पक्षम को, तो क्या बन जाएगा, चित्र पक्षम दयमानम। आगे क्या है, नभ है, तो यहाँ पर क्या होगा, ना को ना ही रहेगा, तो दयमानन। फिर आगे है नभस्थम, के बाद क्या है, पुरुषम है, तो यहाँ पर क्या होगा, माँ होगा, नहीं पर परसवर्ण तो होगा ना, तो नभस्थम पुरुष, है ना, पुरुषः अवधीत। यहाँ भी संधि हो जाएगी तो पुरुषो वधीत, है ना। तो तम, उस, है ना, दयमानम, नभस्थम,
नभस्थम यानी आकाश में, दयमानम उड़ते हुए है, तो आकाश में उड़ते हुए उस चित्रपक्ष पक्षी को क्यों पुरुष ने मारा। तो वाक्य तो पूरा एक ही है और इतने क्रम से उसको मतलब बैठाया है, तो ये वाक्य मतलब उदाहरण जो बनाया गया वो बहुत ही एकदम क्रम से कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, और वो पूरा एक वाक्य बना। तो विकल्प से होगा, आप अलग अलग भी प्रयोग कर सकते हैं। तम कथम चित्रपक्षम, है ना, डयमानम नभस्थम पुरुषः अवधित, और जब संधि कर दोगे परसवर्ण कर देंगे तो तम कथम चित्रपक्षम। समझ में आ गया। यहाँ पर माँ को अनुस्वार किससे होगा? मोनुस्वार से, है ना। तो अब जैसे कुछ चीजें क्या है कि दिमाग में सेट होना चाहिए एकदम से कि अपदांत नकार को अनुस्वार कौन करता है? अपदांत, नष्ट अपदांत से झली, नष्ट अपदांत से झली माँ ना दोनों को करता है। मोनुस्वार पदांत मकार को करता है, ठीक है ना। और फिर इसी तरह से परसवर्ण में भी आ जाइए कि जो पदांत रहेगा उसमें विकल्प से होगा और जो अपदांत रहेंगे उनमें अनिवार्य रूप से परसवर्ण होगा। इसलिए एधान चक्र इत्यादि अपदांत है, इसलिए अनुस्वार से परसवर्ण से अनिवार्य रूप से होगा। उम्भिता, कुंडिता, नंदिता और क्या थे आपके ये सारे, है ना, उन्चिता, शंकिता, कंपिता, इन सब में क्योंकि ये सारे कैसे हैं? अपदांत हैं, तो अपदांत में अनिवार्य रूप से परसवर्ण होगा। किंतु पदांत है यदि तो उसमें आप विकल्प से भी कर सकते हैं। तम कथम भी बोल सकते हैं, तंग कथम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तोर ली, षष्ठी का एक वचन, ली सप्तमी का एक वचन। तवर्गस्य लकारे परतः परसवर्णादेशो भवति, लकार के परते तवर्ग को परसवर्ण आदेश होता है। तो बनाइए, अग्निचित लुनाति, अग्निचिल लुनाति, ल के परते त को भी ल हो गया, अग्निचिल लुनाति, सोमसुल लुनाति, भवान लुनाति, भवान लुनाति, यल्लोकम, यल्लोकम, तत्लोकम, तल्लोकम, है ना। तो सब बनते हैं सब आपके। तो यदि वो भवान क्या था है तो यम लोकम, अभी माँ क्या अनुस्वार है तो वहाँ पर नहीं यम लोकम, हाँ यल लोकम, तल लोकम, तो पर होता तो तवर्ग को ही है ना। तो भवान लुनाति यहाँ पर ही होगा, भवान लुनाति इत्यादि में। अब यम लोकम इत्यादि में क्या, पहले अनुस्वार कर लिया, फिर अनुस्वार को जब परसवर्ण करेंगे तो सानुनासिक होगा, तो वहाँ पर फिर यल लोकम, तल लोकम, उसमें तोरली नहीं लगता, वहाँ पर अनुस्वार से परसवर्ण लगेगा। उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, उदः पंचमी का एक वचन, षष्ठी का द्विवचन, स्थाष्ट स्तंभ च इति स्था स्तंभौ तयोः स्था स्तंभोः। उदः उत्तरयोः स्था स्तंभयोः पूर्व सवर्णादेशो भवति, उत से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण एकादेश होता है, ठीक है। जैसे उद आगे स्थाता, ठीक है। स्था धातु का कोई भी रूप हो सकता है, स्था रूप में पर होना चाहिए। तो उत से परे स्थाता है तो इसको भी क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण हो जाएगा, है ना। द को हम क्या करते हैं, खरीचा से चर को करेंगे तो बनेगा उत्स्थाता, तो सा को भी पूर्व सवर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उत्थाता, उत्थाता, इसको भी क्या हो जाएगा, उत्थाता, ठीक है। फिर उसके बाद फिर क्या लग जाएगा, झरोझरी सवर्ण है ना, हल से होकर स्वर्ण झर पड़ते एक का लोप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, उत्थाता। इसी प्रकार से उत आगे स्तंभते, उत आगे स्तंभते, स्तंभ का कोई भी रूप ले सकते हैं आप। तो अब यहाँ पर भी स को क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, तो फिर तीन त हुए, झरोझरी स्वर्ण लग करके एक का लोप होकर के बन जाएगा उत्तंभते। तो इसको याद रखो ना, उत्थाता। झयो अन्यतरस्याम, पंचमी का एक वचन, कह षष्ठी का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। हाँ करिए अर्थ। हाँ, झय उत्तरस्य हकारस्य पूर्व सवर्णादेशो भवति विकल्पेन। तो पूर्व सवर्ण किसमें निवृत्ति आएगी, पूर्वस्य की आएगी है, और सवर्ण कहाँ से आएगा, अनुस्वार से, यही पर सवर्ण। अनुवृत्तियों पे थोड़ा सा ध्यान रखा करिए आप लोग, है ना। अनुस्वार से यही पर सवर्ण से
सवर्ण की अनुवृत्ति आ रही है 61 तक जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर किसकी आ रही है? पूर्वस्य की आ रही है। तो झ से उत्तर हकार को पूर्व सवर्ण आदेश होता है विकल्प से। ठीक है। तो झ में क्या क्या वर्ण आते हैं देखिए। चतुर्थ है ना, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम। बस पंचम छूटेंगे, ध्यान दीजिए। झ भ घ ढ ध, ज ब ग ड द, क फ छ ठ थ, फिर च ट त क प। ठीक है। अच्छा, सर्वत्र जितने भी मतई प्रत्याहारों में वो बनाए गए हैं, सब में सबसे पहले चवर्ग वाले वर्ण रखे गए हैं। यम गण नम, झ भ, ज ब ग ड दश, है ना। तो इस प्रकार से मतलब जहाँ पर भी रखे गए तो पहले इसी के रख दिए गए हैं। अस्तु। तो झ में क्या क्या वर्ण आ जाएंगे आपके? सभी वर्गों के चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय और प्रथम। ठीक है। तो उससे उत्तर यदि हकार है तो उसको भी पूर्व सवर्ण आदेश हो जाता है। जैसे उदाहरण में आप समझ लीजिए, वाग हसती है, फिर आपने झलाम झसी लगा लिया, वाग हसती हुआ, फिर ह को क्या कर दिया? पूर्व सवर्ण हो गया। अब पूर्व सवर्ण होने के कारण से क्या होगा? हकार का सवर्णी कौन होगा? हकार ने चतुर्था। हकार का सवर्णी जो भी होगा वो उसका चतुर्थ वर्ण होगा। हकार का सवर्णी वर्ण कौन सा होगा? चतुर्थ वर्ण होगा। तो क्या बन जाएगा? वाग घसती। ठीक है ना। तो मतलब जो भी पूर्व स्वर्ण होगा हकार का, तो मतलब हकार से सभी वर्गों के जो चतुर्थ वर्ण है वही उसके सवर्णी माने जाते हैं, तो इसलिए वही हो जाएंगे। इसी बार से श्वलिट हसती, श्वलिट हसती, अग्निचित हसती, सोमसुत हसती, सोमसुत हसती, त्रिष्टुप हसती, त्रिष्टुप हसती। यानी सभी मतलब पूर्व में यदि तृतीय वर्ण है, चतुर्थ वर्ण है, द्वितीय वर्ण है और प्रथम वर्ण है, और बाद में यदि हकार है तो क्या हो जाएगा? सब में हकार का चतुर्थ वर्ण हो जाएगा। ठीक है। और जो भी ये जो का इत्यादि है उनको हम उसके हिसाब से आदेश पहले ही कर लेंगे। ठीक है। तो स्थानांतरित में लगेगा ही। और पर ये ध्यान में रखना है कि सभी का ही वही जो महाप्राण वाले वर्ण आएंगे, तो महाप्राण वाला वर्ण कौन सा रहेगा? चतुर्थ रहेगा। तो सर्वत्र चतुर्थ ही होता है ना। अष्टध्यायी में भी तो अक्षरस्व, अक्षरस्व है, सब जगह वही हो जाता है। षष्ठोटी, शह षष्ठी का एक वचन, छह षष्ठी का एक वचन, एक वचन। छया की अनुवृत्ति है 62 इसी सूत्र तक, अन्य तरस्याम की भी है 64 तक। छया उत्तरस्य शकारस्य अटिपरतः छकारादेशो भवति विकल्पेन। झ से उत्तर शकार को छकार आदेश होता है अट के परे रहते। अट परे होना चाहिए, इसका ध्यान रखना आपको। उदाहरण क्या बनेगा? वाक क्षेते, वाक क्षेते, है ना। वाक क्षेते कैसे हो जाएगा? वाक झ से परे है तो श को क्या हो गया? छ। अट परे है ए तो वाक क्षेते, वाक क्षेते। अग्निचित क्षेते, अग्निचित क्षेते, अग्निचित क्षेते। ठीक है ना। इसी प्रकार से अग्निचित छादयति, यहाँ तो का बनता है। सोमसुत क्षेते, सोमसुत क्षेते। श्वलिट क्षेते, श्वलिट क्षेते। त्रिष्टुप क्षेते, त्रिष्टुप क्षेते। तो हो जाएंगे, कुछ विशेष नहीं। हलो यमाम, यमी लोकः। हलः पंचमी का एक वचन, यमाम षष्ठी का बहुवचन, यमी सप्तमी का एक वचन, लोकः प्रथमा का एक वचन। हलः उत्तरेषां यमाम यमी परतः लोको भवति विकल्पेन। हल से उत्तर यम का यम के परे रहते लोप हो जाता है। ठीक है ना। तो बनाइए, यम के परे तो यम का लोप होगा, तो जो यम परे होगा उसी यम का लोप होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी यम परे हो किसी के भी परे लोप कर लेना। जैसे शैया, शीं तो अपने धातु है, क्या प्रत्यय किया? क्या प्रत्यय आया? क्या प्रत्यय किया? ठीक है। तो ये किंगित प्रत्यय के परे है ना, वो भी यकार आदि अयंगी किंगिति। क्या सूत्र लगेगा? अयंगी किंगिति। यकार आदि किंगित प्रत्यय परे है तो शीं को क्या हो जाएगा? अयंग आदेश होगा। अयंग आदेश गित के स्थान, ये गित आदेश है, अंतिम अल के स्थान पे होगा।
तो क्या बन जाएगा? शय। शय। ठीक है ना। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे? द्वित्व करेंगे। क्या कर लेंगे हम इसको? अनतिच से द्वित्व कर लिया। द्वित्व हो गया तो क्या बन गया? शय या, बाकी स्त्रीलिंग में है ये, स्त्रीलिंग के अधिकार में तो ताप हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? हल से उत्तर यम के पहले एक यम का लोप हो गया, तो या का क्या हो गया? लोप। इसी प्रकार से आदित्य शब्द है, आदित्य रपत्यम, आदित्य बनाया आपने पहले, फिर उसके फिर द्वितीय 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 पत्युत्तर पदार्णीय सूत्र से क्या कर दिया? पुनः न्याय प्रत्यय किया। न्याय प्रत्यय के पहले इसका भ संज्ञक अंक के आकार का लोप हो गया, क्या रह गया? आदित्य। अब इस हल से उत्तर यम के पहले एक या का लोप हो गया, क्या बन गया? आदित्य। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें कार्य होते हैं। और यदि हमने इसको द्वित्व कर दिया तो एक या और हो गया, तब फिर 2 बार लोप करोगे। ठीक है, द्वित्व कर देंगे तो 2 बार लोप करना पड़ेगा। अच्छा, द्वित्व भी किससे करेंगे? एक वार्तिक भी बनाई है ना, यणः मयः द्वे भवतः इति वक्तव्यम। चलो इसको भी समझ लो। आपने बना लिया आदित्य, आगे य, यण से उत्तर मैं को द्वित्व हो जाता है। यण से उत्तर है ना, मैं में क्या आएगा? मैं से उत्तर यण को द्वित्व होता है। मैं से उत्तर यण को द्वित्व होता है। ठीक है, तो मैं में आ गया त, इससे उत्तर यण में आ गया य, इसको भी द्वित्व होगा, तो डबल 3 3 या हो गए। फिर क्या हो जाएगा? लोप करेंगे तो ऐसे हलो यमा में हलो यमा में भी लोप से फिर एक लोप हुआ, फिर एक बार फिर हलो यमा में भी लोप लगाइए, तो इस प्रकार से हो सकता है। तो 2 या भी रख सकते हैं आप, लोप भी कर सकते हैं। तो हलो यमा यमी लोप। ठीक है। आदित्य शब्द से और भी बना सकते हो आप, सास्य देवता से भी न्याय प्रत्यय कर सकते हो। बहुत सारे अर्थों में द्वितीय 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 पत्युत्तर पदार्ण्य सूत्र जो है वो सामान्य सूत्रों में आता है ना। यथाविध प्रत्यय जितने भी हैं, जैसे स्त्री पुंसाभ्याम नय स्नेह, नय और स्नेह प्रत्यय होते हैं, वैसे इनसे ये वाले प्रत्यय होते हैं। तो कोई भी किसी भी अर्थ में आप ये प्रत्यय कर सकते हो, सास्य देवता में भी कर सकते हैं। तो 2 यकार 3 यकार तक तो आपका जा ही सकता है। झरोझरी सवर्ण, हलह लोपह के नृत्य आएगी सूत्र में। हलह पंचमी है ना। अर्थ करी सूत्र का, हलह उत्तरस्य झरः विकल्पेन लोपो भवति सवर्णे झरि परतः। हल से उत्तर झर का विकल्प से लोप होता है, सवर्ण झर के परे रहते। उदाहरण आपका प्रत्तम, अवत्तम, मरुत्तम। तो सिद्धियां की थी हम लोगों ने इससे पहले। अचोपसर्गातः है ना, क्या धातु? उपसर्ग दा धातु का प्रत्यय था। अचोपसर्गातः ने क्या किया? अजंत उपसर्ग से परे दापो तादेश हुआ, तो और इसको भी आपने ता कर दिया खरीचा से, तो कितने हो गए? 3 ता हो गए। अब इसमें आपने क्या कर दिया? एक हल से उत्तर स्वर्ण झर के पड़ते एक का लोप किया, तो प्रथम रहा। ठीक है ना। और यही विकल्प से होगा तो डबलता भी 3 ता भी रह सकते हैं, तो प्रथम और प्रथम। इसी प्रकार से अवत्तम, जहाँ पर भी देखेंगे ये स्थिति रहेगी। मरुत्तम में क्या है? मरुत शब्द है, तो मरुत दा आगे ता, मरुत भी दत्तम इति मरुत्तम। तो मरुत शब्द है, मरुत दा आगे ता, यहाँ जब सर्गाता लगेगा तो एक वार्तिक है मरुत शब्दस्य उपसंख्यानम। मरुत शब्दों का भी उपसर्गों में उपसंख्यान कर दिया जाता है। जैसे श्रत का करते हैं, अंतर का करते हैं, वैसे मरुत का भी करते हैं। अब यहाँ पर तो देखो कितने ता बन गए। एक मरुत का ता रहा, एक द का ता रहा, और एक जो अपने आकार को तकार आदेश किया वो रहा। कितने ता हो गए? 4। अब लगाइए हलो इमाम में लोपा। इस हल से उत्तर इसका लोप करिए, फिर इससे उत्तर इसके पड़ते, फिर इसका भी लोप कर दीजिए। कितने बन गए? मरुत्तम। विकल्प से रहेगा तो आप 4 तकार भी रख सकती हैं। मरुत्तम, एक का लोप करना है, 3 को रखना है तो भी आप रख सकते हैं। तो जिस भी प्रकार से कर सकते हैं, मरुत्तम इत्यादि आपके बन गए।
है ना, उत्थाता वगैरह में भी आपको दिखाया ही था। तो ये सब जो संधियां हैं ये हल संधियां मानी जाती हैं। कहाँ से? स्तोष्ट नाष्टु से लेकर के झरोझरी सवर्ण तक के जो संधि सूत्र हैं ये सारे हल संधियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। इसमें से कुछ तो अनिवार्य, जैसे स्तोष्ट नाष्टु, इष्टुनाष्टु इत्यादि, ये अनिवार्य रूप से लगेंगे, और कुछ में क्या है, विकल्प है। तो कुछ नित्य संधियां हैं, कुछ विकल्प से है। अब इसके बाद 2 सूत्र स्वर प्रकरण के हैं। उदात्ताद अनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्ताद पंचमी का एक वचन, अनुदात्तस्य षष्ठी का एक वचन, स्वरितः प्रथमा का एक वचन। उदात्ताद उत्तरस्य अनुदात्तस्य स्वरितादेशो भवति। उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित आदेश होता है। तो इस सूत्र को तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर आपने इसको विधिवत देख लिया कि उदात्त से उत्तर, तो उदाहरण आपको भी बहुत सारे मालूम होंगे। गार्ग्यः, वात्स्यः, पचति, पठति, तो सभी पदों में एक उदात्त होता है। शेष अनुदात्तम पद में तो वर्जम से अनुदात्त हो जाएंगे। गार्ग्य में क्या हो गया, इंगित होने गर्गा से गोत्रापत्यमिति गार्ग्यः, इंगित होने से इनित्यादि नित्यम से अनुदात्त होगा। और फिर उसके पश्चात बाकी सब गा उदात्त या अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होकर के गार्ग्य है। पचति इत्यादि में पच धातु स्वर से उदात्त है, शप और तिप अनुदात्त हैं। फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, स्वरित सूत्र अनुदात्त यदि है तो उनको एक श्रुति, तो पचति पठति इत्यादि। नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवाना न अव्यपदम उदात्त स्वरितोदयम प्रथमा का एक वचन, अगार्ग्य काश्यप गालवानाम षष्ठी का बहुवचन। उदात्तश्च स्वरितश्चेति उदात्त स्वरितौ। उदात्त स्वरितौ उदयौ, है ना, यस्मात् तत् उदात्त स्वरितोदयम। ठीक है, अभी पता पड़ेगा कि क्या है ये। आगे गार्ग्यश्च काश्यपश्च गालवश्च इति गालवाः, न गार्ग्य काश्यप गालवाः, अगार्ग्य काश्यप गालवाः, अगार्ग्य काश्यप गालवानां। ठीक है, अर्थ करेंगे सूत्र का। अनुवृत्ति अनुदात्तस्य स्वरितः क्या रही है? उदात्तोदयस्य स्वरितोदयस्य च अनुदात्तस्य स्वरितः न भवति, है ना। गार्ग्य काश्यप गालवानां आचार्याणां मतेन वर्जयित्वा। कहते हैं कि उदात्त उदय हो तो स्वरित उदय, उदय शब्द का अर्थ यहाँ पर है परे। उदात्त परे है जिससे, स्वरित परे है जिससे। उदात्त परे है जिससे, स्वरित परे है जिससे। ऐसे उदात्त से उत्तर अनुदात्त को स्वरित आदेश नहीं होता है, किंतु गार्ग्य काश्यप और गालव के मत में हो जाता है, इनके मतों को छोड़ करके। उदाहरण में देखो, जैसे गार्ग्यस्तत्र, क्या है शब्द आपका? गार्ग्यस्तत्र। इस सूत्र की आवश्यकता तब होती है जब आप ये वेद पाठ में घन पाठ इत्यादि बनाते हैं ना, तो उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित करते हैं, किंतु स्वरित सूत्र यदि उदात्त परे है या स्वरित परे तो नहीं होगा। गार्ग्यस्तत्र में देख लीजिए, यहाँ पर गा उदात्त था या अनुदात्त था। तत्र में स्वर क्या रहेगा? लिति से प्रत्यय पूर्व उदात्तम भवति, है ना, प्रत्यय से पूर्व उदात्त होगा। तो ये क्या है आपका? ये भी उदात्त है और ये भी अनुदात्त है। अब हम यहाँ पर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित करना है, किंतु इस अनुदात्त से परे क्या है? उदात्त है। तो उदात्त उदय है, उदय का अर्थ क्या है यहाँ पर? परे है। तो उदात्त उदय है जिस अनुदात्त से उस अनुदात्त को स्वरित नहीं होगा, तो इसको स्वरित नहीं होगा, इसको स्वरित हो जाएगा। तो इसका स्वर क्या रह जाएगा? गा उदात्त या अनुदात्त, त उदात्त, त्र। आगे समझ में। अब इसी प्रकार स्वरित में देख लीजिए, है ना, गार्ग्यत्व। क्या है? गार्ग्यत्व। यहाँ पर आप क्या करोगे? जिह्वा मूली आदेश करेंगे, उच्चारण से पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए, क्व क्या है? स्वरित है। क्व क्या है आपका? क्वाति। आपने अत प्रत्यय किया, तित स्वरितम से स्वरित है। तो इस अनुदात्त से परे स्वरित है, तो स्वरित परे जिस अनुदात्त से उस अनुदात्त को भी स्वरित आदेश नहीं होगा। जो अनुदात्त रह जाएगा क्व को स्वरित रहेगा। आगे समझ में। अब यहाँ पर ये बात उठती है कि यहाँ पर उदय शब्द क्यों रखा, परे क्यों नहीं रखा? वस्तुतः अंतिम सूत्र यही है। प्रथम अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है? नोदात्त स्वरितोदय मगार्ग्य काश्यप गालवाना। तो यहाँ पर उदय शब्द रखा गया, और उदय का अर्थ यहाँ पर क्या है? परे है। और उदय शब्द इसलिए रखा गया है मंगल के लिए। उदय का अर्थ मतलब उदय हो,
है ना, ताकि तो उदय का मतलब आपका कल्याण हो, है ना, मंगल हो, उन्नति हो। उदय का अर्थ क्या है? सीधा सीधा उन्नति। इणगत उपसर्ग है, इणगत धातु से आपने अच प्रत्यय करके बना लिया उदय। उदय का अर्थ हो गया उन्नति, उत्थान, उन्नति। और ये प्रातिशाख्यों में मिलता है। उदय शब्द पर अर्थ का वाचक प्रातिशाख्यों में मिलता है। तो पाणिनि ने यहाँ पर उसको, तो आप लोगों को पहले भी बताया था क्या, मंगलादीनि मंगलांतानि मंगल मध्यानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। तो आदि में तो मंगल रख ही दिया, अथ शब्दानुशासन में भी अथ मंगल के लिए किया। फिर वृद्धि राधेश, है ना, वहां पर भी मतलब प्रश्न उठाते हैं कि आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी संज्ञा सूत्र हैं, संज्ञा सूत्रों में संजी पहले हैं और संज्ञा बाद में है। जैसे अदेंग गुणा में भी गुणा बाद में, अदेंग पहले है। जिसकी संज्ञा होती वो होता है संज्ञा, और जो संज्ञा है वो तो संज्ञा है। तो कहीं पर भी, है ना, कहीं पर भी संज्ञा जो है वो पहले नहीं है, हर जगह संजी पहले है, जिसकी संज्ञा होनी है, और फिर संज्ञा बाद में है। तो महाभाष्य में प्रश्न किया गया, भाई ऐसा कैसे आपको पता लगेगा है कि ये संजी और ये संज्ञा है, क्योंकि सब जगह तो दोनों एक ही विभक्ति वचन के हैं। तो फिर वहाँ पर बताया गया कि मतलब इस प्रकार से होगा। तो जो परोच्चारिता है ना, तो परोच्चारिता संज्ञा, पूर्वोच्चारिता संजी, कि जो पूर्व में उच्चरित होगा वो संजी होगा और जो बाद में होगा वो संज्ञा होगा। कहते क्यों? कहते हैं कि सतः विद्यमान से संज्ञा भवितव्या, कि पहले वस्तु विद्यमान होनी चाहिए तब ना उसकी संज्ञा होती है। पहले बालक होता है तब हम उसकी संज्ञा रखते हैं। यहाँ पर क्या है, आप पहले संज्ञा कर रहे हैं। तो यदि आप ये वो करते हो निर्णय है कि जो पूर्व में है वो संजी और जो पर में है वो संज्ञा है, तो फिर यहाँ पर तो आपका इस सिद्धांत खत्म हो जाता है। तो फिर बहुत सारी बातें वहाँ पर कही गई है कि जो कम मात्रा मतलब कम अक्षरों वाला है वो संज्ञा है, जो अधिक है वो संजी है, इसी प्रकार से करके। तो फिर इसमें कहा कि यहाँ पर ऐसे कैसे कर दिया कि यदि सर्वत्र पूर्व में उच्चरित संजी है और पर में उच्चरित संज्ञा है, तो कहते हैं कि एकम इदम मंगलार्थम दृश्यता, है ना, इसको एक आप मंगल के लिए सहन कर लीजिए, समझ लीजिए। तो कहते हैं क्यों? तो मतलब वृद्धि शब्द था, तो वृद्धि का मतलब क्या हो गया? बढ़ना। वृद्धि का अर्थ क्या हो गया? बढ़ना है। तो फिर जो ग्रंथ के आदि में यदि मंगल सूचक शब्द होते हैं और उसका उच्चारण करके यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसकी नित्य ही उन्नति होती है। तो फिर ये तो आदि में हो गया। और मध्य में कहाँ पर था बताइए? मध्य में आपके दो जगह विशेष रूप से आए। एक तो भूवादयो धातु, वहाँ पर जो भूवादि में जो वकार है, भूवादी नाम वकारो यम मंगलार्थ प्रयुज्यते। नहीं तो भूवादय बनना चाहिए ना, भू आदि भूवादि। क्यों जी? यदि संधि होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? भू आदि भूवादि। पर सूत्र क्या बनाया? भूवादय। तो वहाँ का अर्थ वही गति। तो भूवादी नाम वकारो यम मंगलार्थ प्रयुज्यते। भूवादि है ना, इस सूत्र में जो वकार है वो मंगल के लिए है। तो मंगल मध्य, अब मध्य का तो ये जरूरी है कि एकदम बिल्कुल मध्य में है। बीच बीच तो कई जगह आया ये शिव समरिष्टस्य करे इत्यादि आते ही हैं। तो सीधे सीधे मंगलार्थक शब्द हैं। किंतु यदि कहीं पर कुछ आपको अतिरिक्त प्रतीति हो रही है तो विशेष रूप से वो मंगल के लिए किया गया है। ऐसे तो बहुत सारे शब्द मंगल सूचक आ गए हैं मध्य मध्य में, किंतु कुछ यदि आपको विशेष दिख रहा है तो वो मंगल को लक्षित करके किया गया। अब आ जाइए अंतिम में। अंतिम में क्या आ गया? उदय शब्द आ गया, है ना। तो मंगलांतानि है, अंत भी आपका किससे हो गया? मंगल से हो गया। तो मंगलांतानि शास्त्राणि प्रथन्ते वीर पुरुषाणि भवन्ति आयुष्मत् पुरुषाणि च। जो ऐसे ग्रंथों को पढ़ता है वो वीर पुरुष होता है और आयुष्मान होता है। और इतना ही नहीं, माता पितरौ चास्य, अच्छा वो तो एक शब्द के लिए है ना। और अध्येतारश्च, है ना, वृद्धि युक्ता यथा स्युः। मतलब वो शास्त्र तो बढ़ते ही हैं और अध्येता भी उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से जो अष्टाध्यायी के अर्थ इत्यादि के अनुसार है वो यहीं तक है। अगला सूत्र आपका है ना इसका आपको हमने काशिका में बताया हुआ है। ठीक है ना। फिर भी अ भी अव्यय पदम है, अ भी अव्यय पदम है। ठीक है। एक अ इसमें विवृत है और एक अकार क्या है? संवृत है। ठीक है ना। तो अर्थ क्या होगा? विवृतः अकारः संवृतो भवति।
विवृत अकार क्या हो जाता है? समृद्ध होता है। कहाँ पर विवृत अकार था, कहाँ पर समृद्ध अकार था, याद करिए। आई उन जब आपको पढ़ाना प्रारंभ किया था तो आई उन में जो अकार है वो क्या है? वैसे तो समृद्ध है, किंतु शास्त्रीय कार्यों के लिए उसको हमने क्या प्रतिज्ञात किया था? विवृत, है ना? क्यों? ताकि यदि आप अकार को समृद्धि रखते तो फिर कभी भी कहाँ पर खट्वा अग्रम इसकी सवर्ण संज्ञा नहीं हो सकती थी, क्योंकि ह्रस्व आकार की समृद्ध प्रयत्न है और दीर्घ आकार का विवृत प्रयत्न है ना? विवृत करणः स्वराः समृतस्तु अकारः। तो आकार समृद्ध प्रयत्न वाला है और आकार विवृत प्रयत्न वाला है, तो खट्वा अग्रम यहाँ पर आप सवर्ण संज्ञा नहीं कर सकते थे। सवर्ण संज्ञा नहीं होती तो सवर्ण दीर्घ भी आदेश नहीं होता। तो ऐसे स्थितियों के कार्य के लिए क्या किया गया है? उस आकार को, जो समृद्ध आकार था, उसको व्याकरण के कार्यों के लिए विवृत प्रतिज्ञात कर लिया था। अब किंतु लौकिक प्रयोग में भी वो आकार विवृत ही न प्रयोग में हो, इसके लिए फिर क्या किया गया कि जो समृद्ध आकार को विवृत आकार प्रतिज्ञात किया गया था, उस आकार को समृद्ध ही माना जाएगा। यानी क्या हो गया? ये प्रत्यापत्ति करिष्यते, वहाँ पर आया था शास्त्रांते प्रत्यापत्ति करिष्यते। और प्रत्यापत्ति क्या है? स्वरूपात् प्रच्युतस्य पुनस्तत् प्राप्ति ही प्रत्यापत्ति। अपने जो स्वरूप से आकार हट गया था, समृद्ध स्वरूप से विवृत में आ गया था, पुनः लौकिक प्रयोग के लिए उसको समृद्ध ही रहेगा। तात्पर्य कहने का है कि लौकिक प्रयोग में तो वो समृद्ध है, किंतु इसलिए हम वृक्षः प्लक्षः ऐसा ही प्रयोग करेंगे। वृक्षः विवृत करके उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसके लिए ये सूत्र रहा। तो इति अष्टमाध्यायः समाप्तः और प्रथमावृत्तिश्च समाप्ता, ठीक है? तो ये आपकी प्रथमावृत्ति आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है ना, जो कि अपना भारतीय नववर्ष है। और आज के दिन से ही आपका संवत भी परिवर्तित हो गया है ना। 2081 में हमने प्रवेश कर लिया, तो आज आपके ये प्रथमावृत्ति संपन्न हुई, ठीक है ना। तो ये अष्टाध्यायी है और इस अष्टाध्यायी को है ना हस्तामलक करके आप रख सकते हैं। केवल आपको दिमाग में जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में फाइलें होती हैं है ना, तो उसी तरह से आप अपने दिमाग में इसको अलग अलग विभाजित कर सकते हो कि तृतीय अध्याय के में धातुओं से प्रत्यय हैं, इस प्रकार के प्रत्यय यहाँ पर हैं, ये प्रकरण यहाँ पर है, ये प्रकरण यहाँ पर है। और केवल अब आप अष्टाध्यायी की आवृत्ति भी यदि करिए तो सूत्र तो बस जैसे भी आपको आगे अष्टाध्यायी याद थी तो आपने तुरंत अयंगी किंगिति पकड़ लिया, ठीक है ना। तो इसी तरह से यदि अष्टाध्यायी याद रहती है, सूत्र पक्के रहेंगे, तो आधी से अधिक शब्दों की सिद्धियां आप कर सकते हैं। पर अब आप ये मत समझिएगा कि व्याकरण आपका पूर्ण हो गया, ठीक है। अभी ये केवल आपने प्रथमावृत्ति पढ़ी, एक आवर्तन किया है और निरुक्त को कहा गया है व्याकरणस्य कार्त्स्यम्, यानी कि व्याकरण का पूरक कौन है? निरुक्त है। और व्याकरण की आवश्यकता क्या है? व्याकरण पढ़ने का प्रयोजन क्या बताया था आपको प्रारंभ में? रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, वेदों की रक्षा के लिए आपको व्याकरण पढ़ना है, मुख्य उद्देश्य ये है, ठीक है। लौकिक शब्दों का जो मतलब सिद्धियां हैं, व्युत्पत्तियां, वो तो हमने इससे जान ही लेंगे, किंतु इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण अध्ययन करना, ठीक है। और व्याकरण की रक्षा, वेदों की रक्षा करना। व्याकरण पढ़ने का मुख्य प्रयोजन क्या है? वेदों की रक्षा करना। महाभाष्य में इसके वेदों की रक्षा करना नहीं आया है, उसमें आया है रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। रक्षा ऊहा रक्षोहागम लघ्व संदेहा, रक्षा ऊहा लघु असंदेह, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, है ना। रक्षा, वेदों की रक्षा करना। ऊहा, है ना, कि कहीं पर आपको बता दिया गया कि भाई इस प्रकार से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है स्वाहा के योग में। अब उसके बाद जैसे नामकरण संस्कार इत्यादि होते हैं, तो आपको एक प्रयोग मालूम हो गया, अब आप आगे ऊहा कर सकते हो। एक कि वहाँ पर क्या होता है कि बालक जिस दिन उत्पन्न हुआ है
है, तो उस दिन के तिथि और तिथि के देवता, नक्षत्र और नक्षत्र के देवता के नाम से आहुतियां दी जाती हैं। यदि आप व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे पता लगेगा किसके चतुर्थी में क्या रूप बनेगा, है ना। तो ये हो गई आपकी ऊहा। लघुता, रक्षो हागम, है ना, रक्षा ऊहा आगम। आगम का तात्पर्य क्या है ना, शास्त्र। वहां पर कहा गया कि आगम खल्वपि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येयो ध्येयश्च, है कि ये आगम मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणों को, है ना, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म, बिना प्रयोजन पूछे, यानी कि व्याकरण पढ़ने से क्या होगा क्या नहीं होगा। ब्राह्मण हैं तो आपको व्याकरण पढ़ना ही पढ़ना है, और केवल व्याकरण नहीं, निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ध्येय, है ना। 6 अंग सहित, 6 अंग कौन से हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, कल्प, तो व्याकरण भी उसके अंतर्गत आ गया। तो 6 अंग सहित वेदों का अध्ययन भी करना और जानना भी, उसको अच्छी तरह से समझना भी है। तो ये आगे मैंने शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। उसका फिर लघुता के लिए, ठीक है, लघुता क्या है, आपको बता दिया कि भाई पच धातु से कर्ता में अनुकूल प्रत्यय हो गया। एक आपको अनुकूल त्रिचौ सूत्र मालूम हुआ, आपने धातु पाठ के सारी धातुओं से आपने क्या कर लिया, अनुकूल प्रत्यय करके कितने सारे शब्द सिद्ध हो गए। तो ये वो है। और असंदेह, असंदेह के लिए वहां पर मतलब दिया गया है कि जैसे स्थूल पृषतिम अनड्वाहिम आलभेत, है कि स्थूला, अब वहां पर संदेह हो गया कि स्थूलानि पृशन्ति यस्याः अथवा स्थूला चासु पृशति च, है ना, कि मतलब कि जिसके मोटे मोटे धब्बे हैं उस गाय का आलंबन करें, अथवा जो मोटी हो और धब्बे वाली हो, यानी कर्मधारय समास हो गए अथवा बहुव्रीहि समास हो गए। तब इसको आप कैसे जानोगे, तो उसके लिए फिर वहां पर स्वर देखेंगे, है कि पूर्व पद को प्रकृति स्वर है तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास है, यदि अंतोदात्त है तो कर्मधारय समास है। तो ये आपको कितो जो संदेह था उसकी निवृत्ति हुई, किससे हुई, व्याकरण के द्वारा हुई। तो महाभाष्य में महर्षि पतंजलि ने 5 मुख्य प्रयोजन हैं, ये शेष 14 गौण प्रयोजन, वो जब आप महाभाष्य पढ़ेंगे तब आपको बताया जाएगा। तो ये व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन है, ठीक है ना। केवल इतना प्रयोजन नहीं है कि आपको परीक्षा में पूछा जाएगा इसलिए आपको ये पढ़ लेना है, ठीक है, उसका फिर आपको सूत्रार्थ लिख लेना है, नहीं, इसका लाभ वहां पर, ये तो अभी साधन है, ये व्याकरण को साध्य नहीं बना लेना, व्याकरण क्या है आपका साधन है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए ये करना है, तो अभी तो यहाँ तक पहुंचे। अब उसके बाद व्याकरण की पूर्णता कहाँ तक आएगी, निरुक्त में आएगी। वहां पर कहा गया व्याकरणस्य कार्त्स्यम, कि निरुक्त जो है वो व्याकरण की पूर्णता करता है। जब तक आप व्याकरण के साथ निरुक्त नहीं पढ़ोगे, निर्वचन शास्त्र नहीं पढ़ोगे, तब तक आप वेद मंत्रार्थ को कभी भी नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उसमें कार्य हैं जो कि निर्वचन से होते हैं, है ना। उसमें व्याकरण के सूत्र कार्य नहीं करते कि इस सूत्र से वृद्धि हो गई, इस सूत्र से आगम हो गया, इस सूत्र से आदेश हो गया, नहीं है। उसमें बहुत सारे निर्वचन शास्त्र में ये सब होंगे, वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च द्वौचापरो वर्ण विकार नाशो, है कि उसमें वर्ण आगम इत्यादि, तो उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, वो सब निर्वचन से होगा और वो निरुक्त में आपको बताया जाएगा। तो निरुक्त के बिना व्याकरण की पूर्णता नहीं है, ठीक है। और जब तक दोनों को नहीं पढ़ेंगे तब तक वेदार्थ तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, और वेदार्थ तक पहुंचने के लिए ये आवश्यक है। और वेदार्थ तक पहुंचना भी किस लिए आवश्यक है, व्याकरण की बहुत महत्ता बताई गई है ना। उधर तद्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रम सर्व विद्यानाम अधिविद्यम प्रकाशते इदम आद्यम पदस्थानम सिद्धि सोपान पर्वणाम पवित्र, है ना, इयम सामोक्षमाणानाम अजिह्मा राज पद्धति। भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, मोक्ष को प्राप्त करना है, और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आपको वेदार्थ को समझना ही होगा, तभी आपका जीवन वैदिक बनेगा। वेदार्थ को समझने के लिए आपको व्याकरण पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो शास्त्रों में बहुत इसका महत्व बताया गया है एक। और फिर क्या कहते हैं, इससे हम क्या करते हैं, साधु शब्दों का ज्ञान होता है, तो हम साधु शब्दों का उच्चारण करते हैं, जैसे शब्दों का उच्चारण करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। तो एक शब्द सुप्रयुक्त, है ना, सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके कामदुद्भवति माता पितरौ चास्य स्वर्गे लोके महीयते, है कि माता पिता भी उसके स्वर्ग लोक में जाते हैं। तो ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है कि आपको इस प्रकार से व्याकरण पढ़ने का अवसर मिला है, और उसका एक भाग, है ना, एक अंश आपने क्या कर लिया है, पूर्ण कर लिया है। तो जिसको आपने इतने परिश्रम से, कितने वर्ष में हुआ, 4 वर्ष आपने जिसमें समय लगाया, और वो
यदि आप उसकी आवृत्ति नहीं करते रहेंगे, ठीक है ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका अनभ्यासे विषम विद्या। तो इतनी मेहनत करके आपने जिसको पढ़ा, जितना आपने समय लगाया, तो फिर उसके लिए और छोटे छोटे प्रयासों से आप इसको पूरा स्मरण रख सकते हैं। पूरी प्रथम वृत्ति रोज विचारने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकरण दिमाग में सेट करिए और उस प्रकरण को आप विचारते रहेंगे, ठीक है। तो ये व्याकरण का एक भाग आपका समाप्त हुआ है और अंतिम में उदय शब्द आया है ना, तो आपके जीवन की उन्नति की कामना तो हमेशा ही रहेगी। और भगवान से प्रार्थना करिए कि व्याकरण का भी एक आवृत्ति पढ़िए, इसके बाद शंका समाधान द्वितीय आवृत्ति होती है, फिर उसके बाद इसकी तृतीय आवृत्ति होती है जो कि महाभाष्य होती है ना। जो एक पाद है ना, वो आपको पूरे 1 वर्ष में पढ़ने का हो जाता है और उसमें सारी बातें फिर आएंगी आपकी कि इसमें यही पद क्यों रखा, ऐसा ही सूत्र क्यों बनाया, अन्य आचार्यों के जो सूत्र थे उसमें क्या कमी थी। तो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें आपको लौकिक और वैदिक दोनों शब्दों का इसमें बताया गया है। तो इसकी जो 3 आवृत्तियां जब करेंगे तो वही मैं कहती कि भाई परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करो कि किसी भी प्रकार की कोई ऐसी विघ्न बाधा उपस्थित न हो कि आप पूर्ण काशिका और पूर्ण महाभाष्य यदि आपका अध्ययन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि व्याकरण को कहा गया मुखम व्याकरणम है ना, क्योंकि ये मुख्य है। और प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति। मुख मतलब मुख्य क्या, मुखमेव प्रधानत्वात्, मुख्य क्योंकि प्रधान है और प्रधान में यदि यत्न कर लिया जाए तो फलवान होता है। प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान भवति, प्रधान में आपने यत्न कर लिया। तो यदि आप व्याकरण को भली प्रकार से पढ़ लेते हैं, है ना, ये इतना पढ़ना भी बहुत है, ठीक है। इतने के माध्यम से भी आप अपने संस्कृत के ग्रंथों को समझ सकते हो, ठीक है। किंतु अन्य जो शास्त्र है, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि हैं, उनमें जो हमारा सारा विज्ञान भरा हुआ है उसको समझने के लिए, दर्शन के सिद्धांतों को समझने के लिए, मतलब जिसको कहते हैं कि बुद्धि खुलना, बुद्धि का खुलना, ये तो भी प्रवेश हुआ, बुद्धि का खुलना महाभाष्य से होता है। तो इसलिए यदि महाभाष्य का अध्ययन यदि आप करने का अवसर, परमपिता परमेश्वर से इसको प्रार्थना करिए और आगे हम पूरा महाभाष्य पढ़ सकें, ऐसा भगवान से भी वो है। और बाकी जितना अध्ययन किया, जो अध्ययन किया उसको आप अपने मस्तिष्क में सुरक्षित रख सकें और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका प्रथम वृत्ति समाप्त हुई है ना। तो खुशी भी है और साथ साथ जिम्मेदारी भी है ना। जितना जितना अध्ययन होता जाता है उतनी जिम्मेदारी बढ़ती जाती है, उनको पूरा सुरक्षित रखना है, ठीक है ना। तो चलिए कोई नहीं, है ना, आप लोग है ना, यहाँ का जीवन इतना पवित्र है और प्रतिदिन संध्या यज्ञ इत्यादि है, तो जब उसी में लगे रहेंगे तो ठीक है। ओम शांति शांति शांति।